तो हमारी कारण प्रक्रिया हो गई पूरी। अब आगे पाठ चलाएंगे, ठीक है। वैशेषिक दर्शनम प्रथम अध्याय प्रथम आनिकम, और कल 2 सूत्र हो गए। आगे चलते हैं। पृष्ठ है 2 और सूत्र 3 की भूमिका। बोलिए। किंच किंच मनुस्मृत्यादि धर्मशास्त्रेषु प्रतिपादितस्य तथा पूर्वमीमांसायां वर्णितस्य धर्मस्य व्याख्यानम् अत्र लक्ष्यम नास्ति। प्रश्न उठाते हैं कि मनुस्मृति आदि धर्म शास्त्रों में जो धर्म का प्रतिपादन किया है, व्याख्या की है, उस धर्म का तथा पूर्व मीमांसा दर्शन में बताए गए धर्म का व्याख्यान करना, क्या यहाँ पर लक्ष्य नहीं है? क्या वो धर्म की व्याख्या यहाँ नहीं करेंगे? पुनः किम अन्यतमम धर्मम व्याख्यातुम निज अधिकारम अथ च तथा करणे स्वात्मानं प्रमाणीभूतम मन्यते भवान। तो दूसरा एक प्रश्न उठाया, क्या उन दोनों धर्मों से अन्यतमम, किसी और अलग धर्म की व्याख्यातुम निज अधिकारम, क्या किसी और धर्म की व्याख्या करने में आप अपना अधिकार मानते? पहले से 2 धर्म बता रखे हैं, उनसे अलग कोई तीसरा धर्म बताओगे क्या? आप इतने प्रामाणिक मानते हो अपने आप को कि हम एक नई व्याख्या करेंगे? ऐसा एक प्रश्न उठाया। और तथा करने, ऐसा करने में क्या अपने आप को प्रमाण स्वरूप मानते हैं कि भाई आप भी आप तो बन गए कि आप अपनी मर्जी से जो कहेंगे वही प्रमाण हो गया? कैसी बात है? ये प्रश्न उठाया। तो किसको प्रश्न उठाया? कणाद मुनि जी को किसी ने ये प्रश्न उठाया। अब कणाद मुनि जी उत्तर देंगे। उच्यते न एवं किंतु तद्वचनात् आम्नायस्य प्रामाण्यम। वो कहते हैं नहीं, मैं कोई नई धर्म की व्याख्या नहीं कर रहा। पहली बात तो कोई अपने घर से कोई नई बात नहीं कह रहा, और मैं कोई अपने आप को प्रमाण नहीं मानता, मैं कोई अधिकारी नहीं हूँ। मैं मनुष्य हूँ, मैं अल्पज्ञ हूँ, मुझसे भूल हो सकती है। आप भी मनुष्य हैं, आप भी अल्पज्ञ हैं, आपसे भी भूल हो सकती है। न मेरी बात प्रामाणिक है, न आपकी। ईश्वर की बात प्रामाणिक होती है, ईश्वर आपते हैं, उसकी बात मान्य है, वही हम बात करेंगे, अपनी कोई बात नहीं करेंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि जो हम धर्म की व्याख्या करेंगे उन 2 से अलग तो होगा, पर होगा सब वेद के आधार पर, हमारा अपना कुछ नहीं होगा। ये बात है। तो सब मनुष्यों को ऐसे ही सोचना चाहिए। हम सब जीवात्मा हैं, हम अल्पज्ञ हैं, हमसे गलतियां हो सकती हैं, हमारे निर्णय गलत हो सकते हैं। ईश्वर सर्वज्ञ है, वो कभी भूल नहीं करता। इसलिए ईश्वर की बात माननी चाहिए, अपनी नहीं। हमारी जितनी बातें ईश्वर के अनुकूल हैं, वेदों के अनुकूल हैं, उतनी ठीक है। अब जितनी बातें वेदों के, ऋषियों के, ईश्वर के विरुद्ध है, वो सब झूठ है, वो सब गलत है, उनको नहीं मानना चाहिए। तो अब भाष्य पढ़ते हैं आगे। तद्वचनात् तत्शब्देन प्रकृतो धर्मशब्दो गृह्यते। सूत्र में तत्शब्द है, तद्वचनात्। तो तत् का अर्थ क्या लगाएंगे? पीछे से प्रकरण में आ रहा है धर्म, है? अथा तो धर्मम व्याख्यास्याम, हम अब धर्म की व्याख्या करेंगे। तो तत् का मतलब वही जो प्रसंग में है, धर्म। इस प्रकार से तत् का अर्थ धर्म हो गया। तस्य धर्मस्य वचनम तद्वचनम। अब ये समास कर लिया, तस्य धर्मस्य वचनम तद्वचनम।
धर्म का वचन तद्वचन हो गया। उच्यते अस्मिन् इति वचनम, ये व्युत्पत्ति कर दी वचनम की। सप्तमी अर्थ में वचनम, ये वचनम में ल्युट प्रत्यय है, वच धातु से ल्युट प्रत्यय वचनम। और वैसे ल्युट प्रत्यय तृतीया में होता है, करणार्थ में, और अधिकरण में भी होता है, दोनों में होता है। तो यहाँ अधिकरण अर्थ ले लिया सप्तमी वाला। तो उच्यते अस्मिन् इति वचनम, जिसमें कुछ कहा जाए उसको वचन कहते हैं। तो इसको और आगे खोलते हैं। प्रवचन शास्त्रम, धर्म प्रवचन शास्त्रम, तस्मात् धर्म प्रवचन शास्त्रत्वात्। तो सूत्र में तद्वचनात्, ये वचनात् में पंचमी थी, तो तद्वचन को खोल दिया, धर्म प्रवचन शास्त्रम, तस्मात् धर्म प्रवचन शास्त्रत्वात्। वेद धर्म का प्रवचन शास्त्र है, इसलिए आपको कोई गणित का प्रश्न है और आपने कोई गणित का उसका उत्तर लिख दिया और आपने कहा मेरा उत्तर बिल्कुल ठीक है। किसी ने पूछा क्या प्रमाण है? साहब गणित की किताब प्रमाण उठा के देख लो, हमने जिस फार्मूले से सॉल्व किया है वो फार्मूला आपको गणित की पुस्तक में मिलेगा। तो आपको अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए कौन सी पुस्तक का प्रमाण देना होगा? संगीत की तो नहीं चलेगी। जब गणित का प्रश्न है तो गणित की पुस्तक का प्रमाण होगा, संगीत का नहीं चलेगा। और संगीत का प्रश्न हो तो फिर संगीत की पुस्तक का प्रमाण देना होगा, वहाँ फिजिक्स का नहीं चलेगा। किसी ने पूछा राग भैरवी में कितने स्वर होते हैं, तो वहाँ फिजिक्स का प्रमाण थोड़ी चलेगा, वो तो संगीत शास्त्र का चलेगा। तो धर्म की व्याख्या चल रही है, तो ये कह रहे हैं हम धर्म की व्याख्या करेंगे। हाँ जी। और हमारी बात प्रामाणिक है। हाँ जी, क्लास में तो कौन सी पुस्तक का प्रमाण देना होगा? धर्म की पुस्तक का। हाँ ठीक। धर्म की व्याख्या में निकलने से पहले बता देना, मैं गेट करा दूंगी। हाँ, धर्म की व्याख्या में धर्म की पुस्तक का प्रमाण चलेगा, जैसे गणित के प्रश्न में गणित की पुस्तक का प्रमाण चलेगा। इस तरह से अब धर्म की पुस्तक है वेद, इसलिए वेद का प्रमाण है, ठीक है ना। तो अब शब्दार्थ हो गया धर्म प्रवचन शास्त्रम। जो धर्म का प्रवचन शास्त्र है वो है तद्वचन, और तस्मात् पंचमी लगा दी, धर्म प्रवचन शास्त्रत्वात्। धर्म का व्याख्यान शास्त्र होने से। बढ़िया आगे। आम्नायस्य प्रामाण्यम वेदस्य प्रमाणत्वम स्वीकुर्वे। कणाद मुनि जी कहते हैं वेद का प्रमाणत्व मैं स्वीकार करता हूँ। मैं जो बात कहूँगा धर्म की व्याख्या में वो वेद के प्रमाण से कहूँगा, अपनी ओर से नहीं, क्योंकि वेद धर्म का शास्त्र है और मैं धर्म की व्याख्या करने जा रहा हूँ, इसलिए धर्म शास्त्र का प्रमाण होगा, मेरा कुछ नहीं। आम्नायो वेद खलु धर्म प्रवचन शास्त्रम। आम्नाय कहते हैं वेद को। वेद के बहुत सारे नाम हैं, उनमें एक श्रुति भी है, एक आम्नाय भी है, एक आगम भी है, एक निगम भी है, ऐसे संहिता भी है, बहुत सारे नाम हैं वेद के। तो उनमें से एक आम्नाय नाम भी है। तो कहते हैं आम्नायो वेदः। आम्नाय का अर्थ है वेद, और वो धर्म प्रवचन शास्त्र है, उसमें धर्म की बात बताई सारी। धर्म के कई हिस्से हैं, कुछ वर्णाश्रम धर्म है वो भी धर्म है, एक कर्मकांड धर्म है वो भी धर्म है, और एक तत्वज्ञान धर्म है वो भी धर्म है, और वेद में इन सब की चर्चा है। तो किसी ऋषि ने वेद में से वर्णाश्रम धर्म की व्याख्या कर दी धर्म के नाम पर, किसी ऋषि ने कर्मकांड नामक धर्म की व्याख्या कर दी उस धर्म के नाम से। हम तीसरी व्याख्या करेंगे, ये भी धर्म है, जिसका नाम है तत्वज्ञान, वो आगे बताया जाएगा। तो वेद धर्म प्रवचन शास्त्र है। उक्तम ही मनुना वेदो अखिलो धर्म मूलम। महर्षि मनु जी ने ये बात कही है कि वेदो अखिलो धर्म मूलम। इसका अर्थ लोग प्रायः गलत करते हैं। लोग क्या अर्थ करते हैं? वेद सब धर्मों का मूल है। वेद सब धर्मों का मूल है। जितने भी धर्म संप्रदाय चल रहे हैं
इन सब का मूल वेद है, वो ऐसा अर्थ करते हैं। जबकि मनु की ये भावना नहीं है, न उसके कथन का यह अर्थ है, न अभिप्राय है, कुछ नहीं ऐसा। इसका अर्थ है अखिलो वेदो धर्म मूलम। अखिल माने संपूर्ण, संपूर्ण ये विशेषण है वेद का। अखिलो वेदो प्रथमा एक वचन है दोनों शब्दों में। अखिलो वेदो संपूर्ण वेद, धर्म मूलम धर्म का मूल है। तो जितना भी धर्म है वो सारा का सारा मूल उसका वेद है। वेद में शुरू से आखिर तक धर्म की ही बात है, अधर्म की बात कहीं नहीं है। झूठ बोलो, चोरी करो, ऐसा कहीं नहीं है। ये है कि सच बोलो, ईमानदारी से रहो, न्याय से रहो, दूसरों की मदद करो, गरीब की रक्षा करो, प्राणियों की रक्षा करो, शाकाहारी भोजन खाओ हैं, और अच्छे काम करो, परोपकार करो, सेवा करो, समाधि लगाओ, मोक्ष में जाओ। सारा शुरू से आखिर तक धर्म ही धर्म लिखा है वेद में। इसलिए का पूरा वेद संपूर्ण धर्म, संपूर्ण वेद धर्म का मूल है, धर्म को बताने वाला है, धर्म का स्रोत है। और एक बात आगे कहते हैं धर्मम धर्मम जिज्ञासमानानाम जिज्ञासमानानां प्रमाणम प्रमाणम परमम परमम श्रुति। श्रुति। तो वेद के बारे में महर्षि मनु जी ने दूसरी बात ये बताई कि जो लोग धर्म को जानना चाहते हैं, कई लोगों को बड़ी इच्छा होती है कि ये धर्म क्या है, हम ये जानना चाहते हैं। तो कई तरह के रास्ते हैं धर्म को समझने के लिए। तो कुछ सरल भी हैं, कुछ कठिन भी हैं। तो सरल रास्ते तो ये हैं, भाई अपना आत्मनिरीक्षण करो, जो व्यवहार आपको अच्छा लगता है वही दूसरे से करना चाहिए, ये धर्म। ऐसे कई तरीके के उपाय बता रखे हैं धर्म को जानने के लिए। तो ये एक मोटे मोटे उपाय हैं। मुझे ये अच्छा लगता है कि दूसरा आदमी मुझसे सभ्यता से बात करे, मुझे ये अच्छा लगता है, तो मुझे भी दूसरे के साथ सभ्यता से बात करनी चाहिए। मैं चाहता हूँ दूसरा व्यक्ति मुझसे सम्मानपूर्वक बोले, अपमान नहीं करे, तो मुझे भी सम्मान से बोलना चाहिए, अपमान नहीं करना चाहिए, ये धर्म है। मैं चाहता हूँ दूसरा आदमी मेरे साथ सच बोले, झूठ नहीं बोले, तो मुझे भी दूसरे के साथ सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये धर्म है। तो धर्म की मोटी मोटी बातें तो ऐसे समझ में आ जाती हैं, पर आगे गहरी बातें आती हैं वो ऐसे पकड़ में नहीं आती। कई जगह पर इस कसौटी पे निर्णय नहीं हो पाता कि ये धर्म है या नहीं है। तब क्या करें? तब फिर अंत में वेद को पकड़ो, वो अंतिम कसौटी है। धर्म के 10 लक्षण। धर्म के 10 लक्षण है, इससे मोटा मोटा धर्म समझ में आ जाएगा, पर और गहरी बातें बचेंगी जो इन 10 लक्षणों से भी पूरी समझ में नहीं आएंगी। तो उन बातों को समझने के लिए फिर हमको वेद पढ़ना होगा। महर्षि मनु जी कहते हैं धर्म को जानने की जो इच्छा रखते हैं उनके लिए प्रमाणम परमम श्रुति, अंतिम प्रमाण श्रुति है, वेद। बस फिर वेद जाओ, फिर वेद जो कहते वो धर्म है, बस अंतिम। उसके आगे फिर किसी की तेरी मेरी कुछ नहीं चलती। वेद ईश्वर का वचन है और ईश्वर सर्वज्ञ है, उसका विचार शुद्ध है, उसमें स्वार्थ नहीं, लोभ नहीं, पक्षपात नहीं, अन्याय नहीं, घोटाला नहीं, कुछ नहीं। इसलिए वो जो कहेगा वो अंतिम प्रमाण है। जो धर्म को जानना चाहते हैं उनके लिए अंतिम ऊंचा प्रमाण वेद है। इससे पता चला कि वेद धर्मशास्त्र है और हम धर्म की व्याख्या कर रहे हैं, इसलिए हमारे व्याख्या में वेद का प्रमाण है। ये बात उन्होंने कही। सूत्रार्थ है तद्वचनाद आमनायस्य प्रामाण्यम। वेद क्योंकि धर्म का ही शास्त्र है, धर्म की ही व्याख्या करता है, और हम भी धर्म की बात कह रहे हैं, इसलिए हमारे प्रवचन में, व्याख्यान में वेद का प्रमाण हम स्वीकार करते हैं। हम अपना कोई विचार नहीं कहेंगे, अपनी कोई बात नहीं कहेंगे। आगे पढ़ते हैं। अथवा इस सूत्र की दूसरी व्याख्या करेंगे दोबारा अलग ढंग से। मनुस्मृत्यादि धर्मशास्त्राणि अनुसृत्य यद्वा पूर्वमीमांसा दर्शनम लक्षीकृत्य धर्म व्याख्यानम न करोतु तत्र भवतो धर्म व्याख्याने ततः किं वैशिष्ट्यम अथ च किं लक्षीकृत्य तद्व्याख्यानम क्रियते। वैसे इस भूमिका की यहाँ कोई आवश्यकता नहीं लग रही है,
कोई खास बात है नहीं, वो इसका सूत्र का दूसरा अर्थ कर दिया। चलो पढ़ देते हैं, अनुवाद तो कर ही दे। अथवा कहते हैं मनुस्मृति आदि धर्म शास्त्रों के अनुसार आप वर्णाश्रम धर्म की व्याख्या नहीं कर रहे, ठीक है, छोड़ दो, कोई बात नहीं। और पूर्व मीमांसा दर्शन के आधार पर आप कर्मकांड की धर्म की व्याख्या नहीं कर रहे, वो भी छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं। तो अब प्रश्न ये है, उसके आधार पे आप व्याख्या ना करें, कोई बात नहीं, तो आपके धर्म व्याख्यान में, भवतो धर्म व्याख्यान में, आपके धर्म व्याख्यान में तथा किम वैशिष्ट्यम, उससे क्या भिन्नता है, उससे अलग बात क्या है, क्या विशेषता है, और किस बात को लक्ष्यीकृत्य सामने उद्देश्य बना करके आप ये धर्म का व्याख्यान कर रहे हैं, भिन्नता क्या है, इसका उत्तर अत्र उच्यते, इसका उत्तर देते हैं। तो इस तीसरे सूत्र की दूसरी व्याख्या नहीं, सूत्र बोलिए, तद्वचनात् तद्वचनात् आम्नायस्य आम्नायस्य प्रामाण्यम प्रामाण्यम भाष्यम मया अत्र मया अत्र व्याख्यातव्ये व्याख्यातव्ये धर्मे धर्मे वेदस्य वेदस्य प्रमाणत्वं प्रमाणत्वं स्वीक्रियते स्वीक्रियते वेदं लक्ष्यीकृत्य वेदं लक्ष्यीकृत्य धर्मो धर्मो व्याख्यास्यते। व्याख्यास्यते। कहते हैं कणाद मुनि जी कह रहे हैं, मया अत्र व्याख्यातव्ये धर्मे, मुझ द्वारा जो यहाँ धर्म की व्याख्या की जा रही है, इसमें, इस धर्म की व्याख्या में वेदस्य प्रमाणत्वं स्वीक्रियते, वेद का प्रमाण स्वीकार किया जाता है, मैं वेद को प्रमाण मानता हूँ, यहाँ तक तो कोई भिन्नता नहीं, आगे आएगी भिन्नता। वेद को आधार बनाकर धर्म की व्याख्या की जाएगी, क्यों की जाएगी वेद को आधार बना के, उसका हेतु देते आगे, यतः यतः तद्वचनात् तद्वचनात् ईश्वर वचनात् ईश्वर वचनात् ईश्वरस्य प्रवचनात् ईश्वरस्य प्रवचनात् वेदः खलु वेदः खलु ईश्वर वचनम ईश्वर प्रवचनम 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 प्रानूनम प्रानूनम ब्रह्मणस्पतिः ब्रह्मणस्पतिः मंत्रम मंत्रम वदति वदति उक्थ्यम। उक्थ्यम। तो अब भिन्नता आई, वहां तद्वचन का अर्थ किया था धर्म प्रवचन शास्त्र, वेद धर्म प्रवचन शास्त्र है, इसलिए हम वेद का प्रमाण मानते हैं। अब यहाँ तत् का अर्थ हो गया ईश्वर, ठीक है, तत् नाम ईश्वर का भी है। ओम तत्सत श्री ब्रह्मणो द्वितीय प्रहरार्धे सुबह सुबह संकल्प पाठ बोलते हैं ना, ओम तत् और सत, ये तीनों नाम ईश्वर के हैं। ओम भी उसका है, तत् भी उसका नाम है, और सत भी उसी का नाम है। तो ये तत् का अर्थ यहाँ पर ईश्वर हो गया। तो तद्वचनात् ईश्वर वचनात् ईश्वरस्य प्रवचनात्, वेद ईश्वर का प्रवचन शास्त्र है, ईश्वर सर्वज्ञ है, वो झूठ बोलता नहीं, इसलिए सच ही बोलता है, तो वेद का प्रमाण सच्चा हो गया। ईश्वर का वचन होने से हम वेद को प्रमाण मानते हैं, और जो कुछ कहेंगे उसी के कथन से कहेंगे, अपनी मर्जी से कुछ नहीं कहेंगे, इसलिए हमारी बात ठीक है, प्रामाणिक है, आपको माननी चाहिए। आप लाभ उठाएंगे तो आपको फायदा है, नहीं उठाएंगे तो आपका नुकसान है, हमारा कुछ बिगड़ता नहीं है, आपकी मर्जी। तो कहते हैं वेद ईश्वर का प्रवचन है, इस बात को वेद के मंत्र से प्रमाणित करते हैं। वेद का उपदेश ईश्वर ने दिया। प्रनूनम ब्रह्मणस्पति मंत्रम वदति उक्थ्यम। ब्रह्मणस्पति, पूरे ब्रह्मांड का मालिक, सबका मालिक एक है, लिखा रहता है ना बसों पे, ट्रकों पे, सबका मालिक एक। तो सबका मालिक एक परमात्मा जो है वो ब्रह्मणस्पति है, ब्रह्मांड का मालिक है। उसने ब्रह्मांड को बनाया, वो पालन करता है, वही विनाश करता है, सारी व्यवस्था करता है, इसलिए उसको ब्रह्मणस्पति कहते हैं। बृहस्पति भी कह देते हैं, ब्रह्मणस्पति भी कह देते हैं। वो परमात्मा मंत्रम वदति, वो मंत्रों का उपदेश करता है। चारों वेदों के मंत्र ईश्वर ने बोल रखे। उक्थ्यम, प्रशंसनीयम, जो बड़े प्रशंसित विषय हैं, अच्छे अच्छे विषय हैं, परमात्मा ने वेदों में बता रखे। कैसे खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कैसे जागना चाहिए, कैसे सोना चाहिए, कब सोना चाहिए, कब उठना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, क्या व्यवहार करना चाहिए, सब बता रखी है। इसलिए वेद निश्चित रूप से ईश्वर का वचन है। फिर तथा च,
तथा च प्रशस्तपादः प्रशस्तपादः तच्च तच्च ईश्वरचोदना अभिव्यक्तात् ईश्वरचोदना अभिव्यक्ता धर्मात् धर्मात् एव। एव। और अपनी बात की पुष्टि में ब्रह्ममुनि जी प्रशस्तपाद का वचन भी दे रहे हैं इसी बात की पुष्टि में कि जो ईश्वर की प्रेरणा से अभिव्यक्त हुआ वेद, और वेद में जो धर्म की व्याख्या है वो ईश्वर की प्रेरणा से प्रकट हुई है, इसलिए ईश्वर वचन है वेद। इस बात को बताने के लिए दूसरा प्रमाण दिया। ठीक है, ओम। सूत्रार्थ सुनिए। तद वचनात् ईश्वर का वचन होने से, ठीक है, ईश्वर सर्वज्ञ है, उसका वचन होने से आम्नायस्य प्रामाण्यम, हम वेद का प्रमाण मानते हैं अपनी बात की व्याख्या में। हम अपनी घर से कुछ नहीं कह रहे, वेद की कह रहे हैं। अस्मिन् शास्त्रे व्याख्यातव्यो धर्मो न च ऐहिकः इह लोके फलप्रदो मनुस्मृत्यादि धर्मशास्त्र प्रतिपाद्यो वर्णाश्रम धर्मो। एक बार ये कहते हैं हमारे शास्त्र में जो धर्म की व्याख्या की जाएगी या की जा रही है, वो जो धर्म है न तो वो ऐहिक धर्म है, मतलब इस जन्म में हमको फल देने वाला ऐहिक, ऐसा भी नहीं है, जो कि मनुस्मृति आदि धर्म शास्त्र में बतलाया गया है वर्णाश्रम धर्म। वहाँ वर्णाश्रम धर्म में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, 4 आश्रमों को कैसे कैसे करना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र को क्या करना चाहिए, और उसका फल सारा इसी जन्म में मिल जाता है तत्कालिक है। गृहस्थ में जाएंगे, नौकरी करेंगे, व्यापार करेंगे, पैसे कमाएंगे, खाएंगे पिएंगे, मजा करेंगे, इसी जन्म में फल मिल रहा है। तो हम वो व्याख्या नहीं कर रहे, मनुस्मृति वाली बात नहीं कह रहे हैं। और दूसरी बात, न च आमुष्मिकः परजन्मनि फलप्रदो मीमांसा शास्त्र वर्णितः कर्मकांड आख्य। और न ही हम अगले जन्मों में फल देने वाले उस धर्म की बात कर रहे हैं, न तो इस जन्म वाले वर्णाश्रम धर्म की बात कर रहे हैं, और न ही अगले जन्मों में फल देने वाले मीमांसा शास्त्र में बताए गए कर्मकांड नामक धर्म की व्याख्या कर रहे हैं। हम तो इन दोनों से अलग ही कर रहे हैं। क्या है वो अलग, आगे पढ़िए। अपितु उभाभ्याम भिन्नो निःश्रेयस फलो धर्म विशेषः तत्वज्ञानाख्यः। तो वो पूछ रहे थे ना, आपका कोई नई विशेषता है क्या? कह रहे हमारी विशेषता ये है, हम तो मोक्ष फल देने वाले तत्वज्ञान नामक धर्म की व्याख्या कर रहे हैं। कर्मकांड वाला अगले जन्म में फल देगा, वर्णाश्रम धर्म इसी जन्म में फल देगा, हमारा तो धर्म मोक्ष में फल देगा। ये भिन्नता है, इसलिए हम उस तीसरे धर्म की व्याख्या कर रहे हैं, पर है सारी वेद की प्रमाणिक, अपने घर की कुछ नहीं। उच्यते च अब बताते हैं उस धर्म को। सूत्र 4 बोलिए। धर्म विशेष प्रसूतात् द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवायानाम पदार्थानां साधर्म्य वैधर्म्याभ्याम तत्वज्ञानात् निःश्रेयसम्। ये हो गया सूत्र 4। भाष्य पढ़ेंगे। द्रव्यादीनां षण्णां पदार्थ पदवाच्यानां। तो जैसे अभी आज हमने भूमिका में बताया था, पदार्थ अलग है, द्रव्य अलग है, वही बात आ गई यहाँ पर, जो कि 6 चीजें हैं द्रव्य आदि। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय, ये 6 पदार्थ सूत्र में बताए गए हैं। तो द्रव्य गुण आदि जो 6 पदार्थ हैं, जो पदार्थ शब्द से कहे जाते हैं, इन 6 पदार्थों के आगे पढ़िए। साधर्म्य वैधर्म्याभ्याम
अन्यैः सह अन्यैः सह समानधर्मत्वेन समानधर्मत्वेन तुल्यधर्मत्वेन तुल्यधर्मत्वेन तथा तथा विरुद्धधर्मत्वेन विरुद्धधर्मत्वेन अन्यो अन्य अन्यो अन्य व्यावर्तक व्यावर्तक धर्मत्वेन धर्मत्वेन नैजिक गुणवत्वेन नैजिक गुणवत्वेन च च इन 6 पदार्थों के साधर्म्य और वैधर्म्य से, साधर्म्य और वैधर्म्य इन 2 को बताया। साधर्म्य कहते हैं एक वस्तु का दूसरे वस्तु के साथ जो समानता है, 2 चीजों में आपस में कुछ न कुछ समानता होती है। एक जैसा धर्म। हाँ, एक जैसा मिलता जुलता रूप होना, स्वरूप होना, जो बातें मिलती जुलती होती हैं उसको बोलेंगे साधर्म्य। और जो बातें आपस में भिन्न होती हैं, अलग अलग होती हैं, जो एक वस्तु को दूसरी वस्तु से अलग पहचान कराती हैं, उसको बोलते हैं वैधर्म्य। जैसे अग्नि जड़ है या चेतन? जड़। जड़। पृथ्वी जड़ है या चेतन? जड़। जल जड़ है या चेतन? जड़। देखो तीनों में समानता है ना। अग्नि जल पृथ्वी तीनों जड़ है। अग्नि गर्म है या ठंडी? गरम। पानी गर्म है या ठंडा? ठंडा। देखो दोनों में अंतर आ गया। ये वैधर्म्य है। एक गर्म है एक ठंडा है, और तीनों के तीनों जड़ है। पृथ्वी ठोस है, पानी लिक्विड है, और आग गर्म है, वो ऐसे ऐसे हिलती रहती है। तो तीनों में कुछ भिन्नता भी है, कुछ समानता भी है। तो जो समानता है वो साधर्म्य है, जो भिन्नता है वो वैधर्म्य है। तो 6 पदार्थों में कुछ समानता है, कुछ वैधर्म्य है। तो कहते हैं जो तुल्य धर्म है उससे, और विरुद्ध धर्म जो एक दूसरे से, एक दूसरे पदार्थ को पृथक करता है, उसकी पहचान अलग कराता है, उस वैधर्म्य से, जो कि उसका नैजिक गुण है, उसका अपना गुण है जिससे वो पहचाना जाता है। इस प्रकार के साधर्म्य वैधर्म्य से आगे पढ़ते हैं। धर्म विशेष प्रसूता धर्म विशेष प्रसूता तत्व ज्ञानात् तत्वज्ञानात् आत्मनि आत्मनि प्रकटीभूत प्रकटीभूत धर्म विशेषात् धर्म विशेषात् तत्व ज्ञानात् तत्वज्ञानात् तत्व ज्ञान आख्यात तत्वज्ञान आख्यात एव धर्म विशेष प्रसूता। धर्म विशेष प्रसूता। अब ये थोड़ा व्याकरण का विषय है, समास को थोड़ा खोला इन्होंने। तो कहते हैं आत्मनि प्रकटीभूत धर्म विशेषात् तत्व ज्ञानात्। आत्मा में तत्व ज्ञान प्रकट होता है। जैसे अभी उदाहरण दिया, अग्नि गर्म, पानी ठंडा, पृथ्वी ठोस, पानी लिक्विड, ये इनका विशेष धर्म है, वैधर्म है, भिन्नता है। अग्नि भी जड़, पृथ्वी भी जड़, जल भी जड़, वायु भी जड़, ये समानता है। तो जब व्यक्ति किन्हीं पदार्थों की समानता और विशेषता को पढ़ता है, सुनता है, समझता है, विचार करता है, तो उसके अंदर तत्व ज्ञान पैदा होता है। उसको सब बात सच सच ठीक ठीक समझ में आती है, कौन सी वस्तु कैसी है। तो जो उसको ये बात समझ में आती है कौन सी वस्तु कैसी है, इसका नाम है तत्व ज्ञान। ये तब आत्मा में उत्पन्न होता है जब हम साधर्म्य और वैधर्म्य दोनों को जानें। यदि केवल साधर्म्य को जान लिया और वैधर्म्य नहीं जाना तो तत्व ज्ञान नहीं होगा, भ्रांति हो जाएगी। बहुत लोगों को भ्रांति हो गई, उन्होंने केवल साधर्म्य देखा, वैधर्म्य देखा ही नहीं। वो कहने लगे देखो ब्रह्म भी चेतन है, जीव भी चेतन है, दोनों एक ही है। अब साधर्म्य तो देख लिया, ब्रह्म चेतन है, जीव भी चेतन है, और वैधर्म्य देखा नहीं कि जीव घोटाले करता है, ब्रह्म करता नहीं, ये देखा नहीं है। जीव अल्पज्ञ है, परमात्मा सर्वज्ञ। हाँ, ये देखा नहीं। जीव गड़बड़ करता है, झूठ बोलता है, चोरी करता है, घोटाले करता है, वो जीव ऐसे काम करता है, ईश्वर तो करता नहीं। अगर ये वैधर्म्य देखा होता तो लोगों को भ्रांति नहीं होती, पर ये वैधर्म्य नहीं देखा, केवल साधर्म्य देखा, इसलिए भ्रांति में पड़ गए। तो कणाद मुनि जी कहते हैं वेद को पढ़ो, वेद के अंदर तत्व ज्ञान प्राप्त करो, उसमें साधर्म्य भी है, वैधर्म्य भी है, दोनों बातें जानो, तब आत्मा में तत्व ज्ञान होगा। फिर वो आत्मा के अंदर जो तत्व ज्ञान उत्पन्न होगा वो आपको मोक्ष में ले जाएगा, तब इसका फल मोक्ष में मिलेगा। तो कह रहे हैं आत्मा में जो तत्व ज्ञान प्रकट होता है उसका नाम है धर्म विशेष, धर्म विशेष प्रसूता। तो ये धर्म विशेष कहलाता है। अब वैसे व्याकरण के हिसाब से देखें
तो साधर्म वैधर्म्याभ्याम प्रसूत धर्म विशेषात, ऐसा होना चाहिए। उत्पन्न होना, प्रसूत माने उत्पन्न होना, उत्पन्न होने वाले धर्म विशेष से, लेकिन यहाँ लिखा है धर्म विशेष प्रसूता, शब्द आगे पीछे कर दिए, तो उसमें नीचे टिप्पणी में दे रखा है राजदंतादिषु परम, एक सूत्र है व्याकरण में, जिसके कारण से ये नियम से बताया, कहीं कहीं विशेषण शब्द को आगे पीछे कर देते। चलिए आगे पढ़ते हैं। तत्व ज्ञानम एव, तत्व ज्ञानम एव आत्मनि आत्मनि प्रकटीभूतो प्रकटीभूतो धर्म विशेष। धर्म विशेषः। तो आत्मा में जो तत्व ज्ञान प्रकट होगा, बस वही धर्म विशेष है। जो वैशेषिक का धर्म है वो वही है, जो तत्व ज्ञान पैदा होगा उसी को हम समझाना चाहते हैं। और वो तत्व ज्ञान इन 6 पदार्थों के साधर्म वैधर्म के जानने से होगा। इसलिए हम इन 6 की व्याख्या करेंगे। द्रव्य क्या है, गुण क्या है, कर्म क्या है, इनमें समानता क्या है, भिन्नता क्या है, ये सब समझाएंगे। ऐहिक, ऐहिक, आमुष्मिक, आमुष्मिक, धर्माभ्याम, धर्माभ्याम, वर्णाश्रम, वर्णाश्रम, कर्मकांड, कर्मकांड, रूपाभ्याम, रूपाभ्याम, स्मृति शास्त्र, स्मृति शास्त्र, मीमांसा दर्शन, मीमांसा दर्शन, प्रतिपादिताभ्याम, प्रतिपादिताभ्याम, विशिष्टो, विशिष्टो, यतः, यतः, तस्मात्। तस्मात्। तो ये जो 2 धर्म बताए थे, एक इस जन्म में फल देने वाला मनुस्मृति वाला वर्णाश्रम धर्म, और दूसरा बताया था आमुष्मिक, अगले जन्म में फल देने वाला कर्मकांड रूपी मीमांसा दर्शन में बताया। इन दोनों बताए गए धर्मों से विशिष्ट, इन दोनों से अलग है। तो ऐसे तत्वज्ञान नामक धर्म से क्या फल मिलेगा, आगे पढ़िए। निश्रेयसम, निश्रेयसम, नितांतम, नितांतम, श्रेयसम, श्रेयसम, कल्याणम, कल्याणम, परम कल्याणम, परम कल्याणम, मोक्षो भवति, मोक्षो भवति, इति शेषः। इति शेषः। भवति इति शेषः हो जाता है, ये अपनी ओर से जोड़ लो, वाक्य पूरा हो जाए। और निश्रेयसम का अर्थ है मोक्ष। निश्रेयसम, नितांतम श्रेयसम, श्रेयसम कल्याणम, पूरा कल्याण हो जाता है। मोक्ष में जाके पूरा कल्याण हो जाता है, फिर कोई कसर बाकी नहीं रहती। यहाँ तो आप खीर खाओ, हलवा खाओ, मिठाई खाओ, कार खरीदो, बंगला बनाओ, थोड़ी देर का कल्याण होता है, 2 घंटे 6 घंटे का सुख मिलता है। वो अच्छा भोजन खाएंगे, 4-6 घंटे की छुट्टी हो जाएगी, 6 घंटे बाद फिर भूख लगेगी लगेगी। इसलिए हम सुबह नाश्ता करते हैं, फिर लंच भी खाते हैं, फिर शाम को भी खाते हैं। बीच बीच में लोग तो कितना क्या क्या जलेबी खाते रहते हैं, नाश्ते चलते ही रहते हैं उनके। ठंडी लगती है, गर्मी लगती है, थोड़ा ठंडी से बचाव करते हैं, बंगला बना लेते हैं, बरसात से बच जाते हैं। तो यहाँ थोड़ी थोड़ी देर का हमको लाभ होता है, फिर भी कोई ना कोई दुख आता ही रहता है, सारे दुख खत्म नहीं होते। एक समस्या हल होती है, 2-4 नई हो और तैयार हो जाती। तो नितांत कल्याण नहीं होता, पूरा कल्याण नहीं होता। पूरा कल्याण मोक्ष में होता है, उसका उपाय है तत्व ज्ञान। इसलिए तत्व ज्ञान प्राप्त करो, 6 पदार्थों के साधर्म वैधर्म से तत्व ज्ञान प्राप्त करो। सूत्रार्थ है द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय, इन 6 पदार्थों के साधर्म्य वैधर्म्य से उत्पन्न होने वाले तत्व ज्ञान नामक धर्म विशेष से निश्रेयसम, मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए हमको मोक्ष प्राप्त करना चाहिए। जी, यहाँ जो पदार्थों में जो सामान्य विशेष है और नीचे साधर्म वैधर्म है, उसमें अंतर क्या है? अंतर सामान्य है जाति, गोत्वम, ये जाति है ना, जो गोत्व, अश्वत्व, मनुष्यत्व, ये सामान्य है। और विशेष क्या है? 10,000 गऊ है, 10,000 गऊओं में जो एक ही चीज है वो है गोत्व, वो सब में समान, जिससे उस पशु की पहचान होती है कि ये गाय है और ये घोड़ा है। घोड़े का जो परिभाषा है, घोड़े का जो जाति है, उस जाति से घोड़े की पहचान होती है। तो जाति तो एक ही होती है, और व्यक्ति घोड़े 20,000 50,000 कितने भी हो सकते हैं।
तो व्यक्ति विशेष होता है, जाति सामान्य होती है। तो ये तो हो गया सामान्य विशेष का मतलब, व्यक्ति और जाति। और साधर्म वैधर्म का मतलब है कि दो चीजों में समानता है। दो घोड़े हैं, उनमें समानता है कि दोनों सफेद रंग के। और भिन्नता क्या है? वैधर्मी है, एक की पूंछ कटी हुई है, एक की ठीक ठाक है। ये भिन्नता आ गई। एक छोटा एक बड़ा, एक साइज में थोड़ा छोटा है, एक बड़ा है। एक उल्लू है, एक उल्लू का बच्चा है। जाति में तो दोनों एक जैसे, साइज में छोटे बड़े। तो इस प्रकार से साधर्म वैधर्म, मिलती जुलती बातें साधर्म और भिन्न बातें वैधर्म। धन्यवाद। चलिए, सूत्र 4 हो गया। 5वां पढ़ते हैं, भूमिका। तत्र षट्सु तत्र षट्सु पदार्थेषु पदार्थेषु क्रमानुरोधेन क्रमानुरोधेन द्रव्याणि द्रव्याणि उद्दिश्यन्ते। उद्दिश्यन्ते। अब कहते हैं जो 6 पदार्थ हैं, इनके साधर्म वैधर्म को बताएंगे और इनसे आगे आगे तत्व ज्ञान होगा। तो कहते हैं 6 पदार्थों में क्रम के अनुसार सबसे पहला नंबर है द्रव्यों का। तो अब द्रव्यों की गणना करेंगे कि द्रव्य कितने हैं, उनकी संख्या बताएंगे। तो सूत्र 5 बोलिए। पृथ्वी पृथिवी आपः आपः तेजो तेजो वायु वायु आकाशम आकाशम कालो कालो दिक् दिक् आत्मा आत्मा मनः मनः इति इति द्रव्याणि। द्रव्याणि। तो ये द्रव्यों के नाम गिना दिए केवल, और ये टोटल संख्या में है 9। ठीक है जी। तो इतना इतना याद कर लेंगे। वैशेषिक में द्रव्य कितने? 9। गुण कितने? 24। ठीक है। और कर्म कितने? 5। 9 द्रव्य, 24 गुण, 5 कर्म। तो अब ये 9 द्रव्यों के नाम बताएं। इसमें तो नाम ही है बस, थोड़े थोड़े भाष्य देखिए, सरल ये सूत्र। बोलिए। पृथ्वी पृथिवी आपः आपः अग्नि अग्नि वायु वायु आकाशः। आकाशः। 5 तो ये हो गए। पंचमा भूत। पृथ्वी आपः माने जल, अग्नि आप जानते ही, वायु हवा, आकाश स्पेस। 5 तो भूत ये हो गए, 5 द्रव्य। फिर छठा है काला कालः दिक् दिक् दिशा दिशा आत्मा आत्मा मनः मनः इति एतानि इति एतानि द्रव्याणि द्रव्याणि नवसन्ति। नवसन्ति। तो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश 5 ये हो गए। काल एक समय हो गया। दिशा दिक् माने दिशा, डायरेक्शन, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये दिशा है। आत्मा और एक आत्मा और एक मन। बस ये 9 प्रकार के द्रव्य हैं। इनके अंदर हमको साधारण वैधर्म से तत्व ज्ञान उत्पन्न करना है। क्या क्या समानता है, क्या क्या भिन्नता है, फिर हमें समझ में आ जाएगा। पृथ्वी ठोस है, पानी लिक्विड है, और अग्नि गर्म है, पानी ठंडा है, कोई कोमल है, कोई कठोर है, कोई कैसा है, सब समझ में आ जाएगा। और सार ये कि इनसे थोड़ी देर का सुख है, ज़्यादा लंबा नहीं है, क्षणिक सुख है भौतिक चीज़ों में। और हमें कैसा चाहिए, लंबा या क्षणिक? लंबा। हमें लंबा चाहिए, वो यहाँ मिलता नहीं। इसलिए अंत में कहेंगे समाधि लगाओ और मोक्ष में जाओ, वहीं मिलेगा लंबा वाला, यहाँ नहीं मिलता। सूत्रार्थ हो गया। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश काल दिशा आत्मा और मन, ये 9 द्रव्य होते हैं। जी बोलिए। यहाँ पे जो आकाश है वो परमाणु वाला आकाश है न, यहाँ परमाणु वाला आकाश नहीं। वैशेषिक दर्शन में जिस आकाश की बात करेंगे उसमें परमाणु नहीं। दिशा काल और आकाश, ये तीनों में किसी में भी परमाणु नहीं है। सांख्य दर्शन में जो आकाश की बात आती है उसमें परमाणु है। वो शब्द तन्मात्रा से उत्पन्न हुआ है, और शब्द तन्मात्रा अहंकार से बनी है, और अहंकार महातत्व से बना है। महातत्व सत्वरजतम से बना है, वो तो परमाणु वाला है, मेटेरियलिस्टिक। यहाँ पर परमाणु नहीं है, यहाँ स्पेस, खाली स्पेस, एम्प्टी स्पेस, खाली जगह, यहाँ उसी का नाम आकाश है वैशेषिक। ये ध्यान रखना। और ये दोनों ठीक है, इसको स्पेस कह सकते हैं। हाँ जी, स्पेस कह सकते हैं, स्पेस कह सकते हैं। और थोड़ा सा भेद करना हो समझने की दृष्टि से तो इसको अवकाश कह देंगे, अवकाश में उसको आकाश कह देंगे। उसमें परमाणु है, इसमें नहीं है, थोड़ा भिन्नता आ जाए इस अभिप्राय से। और इसको आकाश बोलेंगे तो भी कोई समस्या नहीं है। आकाश का मतलब खाली जगह, तो यहाँ खाली जगह तो है।
महर्षि दयानंद जी ने भी ये दोनों आकाश स्वीकार किए, सत्यार्थ प्रकाश में दोनों लिखे। और इनका अस्तित्व है यानी बिल्कुल है तो लगता तो है यानी प्रयुक्त करते हैं। हाँ, वो टकराता नहीं ना, इसलिए आपको शंका हो रही है। भाई हम आते हैं जाते हैं ना, तो दिशा टकराती है, पत्थर तो टकराता है तो पता चलता है कुछ है, हवा भी टकराती है, दिखती नहीं है ना सही, पर वो टकराती तो है, पता तो चलता है कि हवा चल रही है। अब आकाश टकराता नहीं और परमाणु भी हम मना कर रहे हैं, परमाणु भी नहीं है, तो फिर अस्तित्व कैसे माने, ये शंका होती है। ऐसे ही दिशा के भी कोई परमाणु नहीं, आकाश के भी कोई परमाणु नहीं, काल के भी कोई परमाणु नहीं, फिर हम इनका अस्तित्व कैसे माने? इसका उत्तर है कि अस्तित्व तो है, पर ये दो प्रकार के द्रव्यों से अलग तीसरे किस्म के द्रव्य हैं ये। एक होते हैं परमाणु रूप द्रव्य, जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, ये तो परमाणु स्वरूप द्रव्य है, मेटीरियलिस्टिक है, और ये जड़ पदार्थ है, ठीक है। दूसरे हैं चेतन पदार्थ, ईश्वर, जीवात्मा, वो चेतन है, उसमें परमाणु तो नहीं है, लेकिन वो भी पदार्थ तो है, वो देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, करते हैं, भोगते हैं, सारा कुछ उनका भी चलता है कार्यक्रम। अब ये सारे गुण इनमें तो दिखते नहीं, न आकाश में, न दिशा में, न काल में, परंतु ये व्यावहारिक द्रव्य हैं। इनका तीसरा नाम है व्यावहारिक द्रव्य। अस्तित्व तो इनका भी है, अस्तित्व न हो तो गुण कैसे रहेगा? इसको वैशेषिक दर्शन में गुण वाला द्रव्य माना है। द्रव्य माना है तो द्रव्य उसी का नाम है जिसमें गुण रहता है। अगर गुण रहता है तो वो द्रव्य है, अगर द्रव्य है तो अस्तित्व है। तो अस्तित्व तो है इनका, पर उस तरह का नहीं है जैसा प्रकृति का है जड़ पदार्थ के रूप में, जैसा जीव और ईश्वर का चेतन के रूप में है, उस तरह का नहीं है। परंतु व्यवहार इसके बिना नहीं चल सकता, इसलिए इनका नाम हमने रखा व्यावहारिक द्रव्य। वो चेतन द्रव्य, ये जड़ द्रव्य, और ये व्यावहारिक द्रव्य। आपको यहाँ से बंबई जाना है, बिना दिशा के आप पहुँच के दिखा दो। है? मुझे बंबई जाना है तो आपसे पूछूंगा भाई बंबई किस तरफ है, आप कहेंगे इस तरफ है, तो ये दिशा का प्रयोग है, इस तरफ जाओ। औरंगाबाद जाना है तो कहेंगे इस तरफ जाओ। तो ये जो हम बोलते हैं इस तरफ, यही तो दिशा है, इसके बिना हमारा व्यवहार नहीं चलेगा। ऐसे ही काल, आप पूछोगे कि मुझे कार बेचनी है, खरीदने वाला पूछेगा कितनी पुरानी है? ये पुरानी क्या है? काल का ही तो व्यवहार है। आपको साथ 2 साल पुरानी है, अच्छा ठीक है 2 साल पुरानी है तो ये भाव लगेगा। आपको 6 महीने हुए, अभी तो लाया हूँ, 6 महीने पुरानी है, अच्छा 6 महीना तो ये भाव लगेगा, और ये 6 साल पुरानी है तो फिर और भाव लगेगा। वो काल से ही सारा व्यवहार चलता है। तो ये व्यवहारिक द्रव्य है, दिशा, काल और आकाश। ठीक है, और बोलिए। मन शब्द से पूरा सूक्ष्म शरीर लेंगे या नहीं, यहाँ इन्होंने वो विस्तार नहीं समझाया। यहाँ मन का अर्थ केवल मन ही लेंगे, उतना ही लेंगे, सीमित। वैशेषिक दर्शन का जो विवेचन क्षेत्र है वो स्थूल जगत है। मन तो प्रासंगिक रूप से एक डाल दिया बीच में, नहीं तो इसका मुख्य विषय है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, स्थूल जगत की व्याख्या कराना, मुख्य ये है। अब इसके साथ कुछ बातें जुड़ी हुई थी, तो काल, दिशा भी आ गया, मन भी आ गया, थोड़ा सा कुछ आत्मा की चर्चा भी कर दी। अगर सूक्ष्म जगत में जाना हो तो सांख्य पढ़ना होगा कि ये प्रकृति क्या है, तन्मात्रा क्या है, अहंकार क्या है, क्या बना, कैसे बना, कहाँ से बना, किस क्रम से बना, वो सूक्ष्म जगत की व्याख्या सांख्य दर्शन का क्षेत्र है। फिर जो पंचमहाभूत बने लास्ट में, उस स्थूल जगत की व्याख्या वैशेषिक का क्षेत्र है। तो दोनों अपने अपने क्षेत्र में अपनी अपनी व्याख्या करते हैं। और परमात्मा की विशेष चर्चा करनी हो तो वेदांत में जाओ, वो परमात्मा की और लंबी चौड़ी व्याख्या करते हैं। परमात्मा क्या है, कहाँ से आया, कैसे आया या पैदा ही नहीं हुआ, हमेशा से है, फिर वो करता क्या है, सबका कर्म फल देता है, सृष्टि बनाता है, ये करता है, वो करता है, विस्तार से उसमें वेदांत में बताया। तो इस प्रकार से यहाँ स्थूल जगत की व्याख्या करना वैशेषिक का मुख्य क्षेत्र है। जी, यहाँ आत्मा क्या है? चेतन आत्मा, जीवात्मा, मुख्य रूप से जीवात्मा। ईश्वर भी है, आत्मा शब्द दोनों के लिए आता है। कल भूमिका में बताया था, विभवान महान आकाशा तथा च आत्मा, कि व्यापक होने से आकाश महत् परिमाण वाला है, और इसी प्रकार का आत्मा भी।
तो आत्मा का अर्थ यहाँ ईश्वर करना पड़ेगा, ईश्वर करना पड़ेगा। और ईश्वर की चर्चा बहुत जगह आती है। अस्मद विशिष्टा नाम संज्ञा कर्म आदि आदि जो सूत्र आए थे, यह दोनों अर्थ में आता है। दोनों अर्थ में आता है। आत्मा का अर्थ दोनों है, ईश्वर भी और जीवात्मा भी, दोनों। इसमें सारे में एक ही चेतन है, फिर ये आत्मा ही चेतन है, बाकी सारे हाँ, जड़। बाकी 9 द्रव्यों में से एक चेतन और 8 द्रव्य जड़। ठीक है ना। हम जड़ और चेतन की यही परिभाषा करेंगे। जिसमें इच्छा ज्ञान आदि गुण हो वो चेतन, जिसमें ये गुण नहीं है वो जड़। फिर जड़ों के 2 भेद कर देंगे, एक व्यवहारिक और एक परमाणु स्वरूप। दिशा काल आकाश तो व्यवहारिक द्रव्य हो गए, पृथ्वी जल अग्नि वायु ये परमाणु रूप हो गए। ऐसे भेद कर देंगे। तो ये सारा ही भेद करना, इनका तालमेल बिठाना, सार को अलग अलग समझना, बस यही तत्व ज्ञान। इसी तत्व ज्ञान से हमें मोक्ष मिलेगा, उसका हमारा रास्ता खुलेगा। ठीक है जी। जी तो आगे सूत्र लंबा है, इसको फिर दोपहर बाद पढ़ेंगे। जी। अभी यहीं विराम देते। ओम। एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओ सर्वेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते जी। सबको सादर नमस्ते जी। नमस्ते।